वीरये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणान् ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनकारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण, आप सबका पुनः स्वागत है। हम इस शिक्षा लेवल भक्ति वृक्ष के तहत भगवद गीता के 10वें अध्याय, इसका शीर्षक है श्री भगवान के ऐश्वर्य, इस अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत हम लगभग 21वें श्लोक तक कर चुके हैं। तो वास्तविक भगवान के ऐश्वर्य जानने पर भक्ति में जो संसार में जो श्रद्धा विहीन लोग हैं, भगवान के ऐश्वर्य को देखकर आकर्षित होते हैं और भगवान की सेवा करने की लालसा उत्पन्न होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को अपने ऐश्वर्य के बारे में वर्णन करते हैं। तो भगवान जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 प्रकार ऐश्वर्य जिनके पास पूर्ण मात्रा में, वो भगवान है। और संसार में भगवान की ऐश्वर्य को हम किन किन स्थान पर देख सकते हैं जहाँ पर भगवान का ऐश्वर्य व्याप्त है, स्वयं भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों के आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदि अंतस्थ मध्यस्थ हरि सर्वत्र गीयते। तो जीवन के प्रारंभ में भगवान है, जीवन के मध्य में भी है और अंत में भी है। तो हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी दिन बिताते हैं या हमारी जो अवधि बीतता है, समय बीतता है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे शुरू में भी, मध्य में भी, अंत में भी। परमात्मा हमेशा जीव के साथ रहते हैं। इसलिए परमात्मा भगवान को जीव के परम मित्र माना जाता है। जब कभी कभी जीव को अकेले छोड़ के नहीं जाते हैं। अंधकार कमरे में चाहे जीव अकेला रहे या कहीं एकांत स्थान में भी चला जाए, संसार के सुनसान स्थान पर आइसोलेशन में, तभी भी भगवान हमेशा जीव के साथ रहते हैं। तो भक्त जब भक्ति में प्रगति करता है, उसको डर नहीं लगता है। जैसे सन्यासी लोग एकांत स्थान में चले जाते हैं, भारत से जाकर अफ्रीका में प्रचार करते हैं कि जानते भगवान मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य को वर्णन करते हैं 21वें श्लोक से। कहते हैं, आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में सूर्य की तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। 6 श्लोक हम किए थे, आगे से हम चर्चा करेंगे आज। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां वासव इंद्रियाणि मनश्चामि भूतानाम् अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। हम्म, तो ब्रह्मा जी जो भगवान की गुणगान करते हैं, वेद प्राप्त होता है, भगवान जो ज्ञान उसको वेद कहते हैं। तो व्यासदेव जी परवर्ती अवस्था में वेदों का संकलन जो है विभाजन करते हैं। तो भगवान जो वेदों में साम वेद है, वो भगवान बोलते मैं हूँ। और देवों में अनेक देवता हैं, देव देवता के प्रतिनिधि स्वरूप जो इंद्र है, भगवान बोले मैं हूँ। और हमारे अनेक इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, उससे भी पर एक इंद्रिया है मन। तो इंद्रियों में मन हो, यही मन जो है
इज द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। माइंड इज द सेंटर ऑफ ऑल सेंसेस, माइंड इज सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। तो सभी इंद्रियों में मन भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप कौन है? मन है। तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति मैं हूँ। तो जब तक जीव के अंदर चेतना है, जीवन शक्ति है, वो जीवित है, नहीं तो मृतक है, डेड बॉडी है। तो हमारे अंदर जो प्राण शक्ति संचारित जो भगवान के अंश स्वरूप जीव है, वो भी भगवान को प्रतिनिधित्व कर रहा है। भगवान बोलते हैं जीवन शक्ति चेतना में ही हूँ। आगे भगवान बताते हैं 23वें श्लोक में, रुद्राणां शंकर चास्मि, वित्तेषु जक्ष रक्षसां, वसुनां पावक चास्मि, मेरु शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। जक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति के देवता कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ, और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो 11 रुद्र, 11 रुद्र जब देर, तो शिव जी प्रमुख है। रुद्र भगवान शिव जी के नाम रुद्र कहलाते हैं। तो 11 रुद्र में से जो शंकर यानी भगवान शिव प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो रुद्रों में मैं शंकर हूँ। वे भगवान के अवतार है जिस पर ब्रह्मांड का तमोगुण का भार है। तो शिव जी जो है, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, तो सृष्टि के सृजन यानी सृष्टि के निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, रजोगुण में करते हैं। और सृष्टि के संहार, द एनिहिलेशन, द डिस्ट्रक्शन, साक्षात भगवान रुद्र यानी शिव जी करते हैं। और भगवान विष्णु पालन करते हैं, मेंटेनेंस इन सप्तगुण। शिव जी रजोगुण से सृष्टि का संहार करते हैं। तथा जक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं। कुबेर जी धन के देवता जो है, हम्म, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो लॉर्ड हैज अपॉइंटेड मेनी रिप्रेजेंटेटिव। भगवान कई प्रतिनिधियों को नियुक्त किए हुए हैं। जो धन के देवता है, सारे धन के मालिक, सारे जो खजांची है, कोषागार है, द कोषाध्यक्ष, हाँ कुबेर जी हैं, सारा धन है उनके पास। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है। तो देखिए पहले के समय, आज तो धीरे धीरे पृथ्वी पर कई कलप, जैसे कलयुग के प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पर्वत इतने सुंदर थे, झरना बह रहा था, हवाएं प्रवाहित होता था, कई प्रकार की जो बीस्ट एंड बर्ड्स, पशु पक्षियां उनके आश्रय लेते थे, सुंदर धारण करते हैं। तो सभी पर्वतों में भगवान बोले मेरे प्रतिनिधि स्वरूप ने मेरु पर्वत। आगे कहते हैं, पुरोधंसा च मुख्यं विधि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं स्कंद सरसा सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। पुरोहिता, जैसे ब्राह्मण पुरोहितों आमंत्रण करते हैं, पुरोहित जो प्रमुख होते हैं पूजा कार्यों में। तो इस प्रकार बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द डेमिगॉड्स, बृहस्पति, वो भगवान को प्रतिनिधित्व कर। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, मैं ही समस्त सेना नायकों की मैं कार्तिकेय हूँ। कार्तिकेय आइडियल सेनाध्यक्ष, सेना नायक है। और समस्त जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो इस प्रकार सब भगवान के ऐश्वर्य को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुरोहितों में बृहस्पति, और सेना नायकों में कार्तिकेय, और समस्त जलाशयों में समुद्र। दीज आर ऑल रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड एक्चुअली। तो स्वर्ग का प्रमुख देवता है इंद्र, और स्वर्ग का राजा कहलाते हैं। जिस लोक में उसका शासन है वो इंद्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं, और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। सो राजा, सभी जो क्षत्रिय वर्ग हैं, जो शासन करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ दिशा निर्देश की आवश्यकता रहती है। तो क्षत्रिय वर्ग ब्राह्मणों की, पुरोहितों की अ, दिशा, अच्छी दिशा प्राप्त करते हैं श्रृंखलित संसार चलने के लिए। तो इंद्र की भी गुरु हैं बृहस्पति। तो इंद्र कुछ भी कार्य करते थे, बृहस्पति से सलाह लेते थे।
हम्म, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा के प्रमुख हैं और उनके गुरु हैं बृहस्पति। हम्म, तो बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव शिव के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय समस्त सेनापतियों में प्रधान है। तो राजा फिर सेनापति, तो कार्तिकेय सेनापति में प्रधान है। और जितने भी जलाशय हैं, समुद्र जो है भगवान की प्रतिनिधित्व करता है कि समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र। तो इस प्रकार हम कृष्ण की महानता, कृष्ण की जो अलग अलग संसार में व्याप्त स्वरूप ऐश्वर्य को इनके माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येत् अक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन जप हूँ, तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। तो महर्षि में भृगु हूँ। जब सभी लोग चिंता में थे कि परम भगवान कौन है, कौन किसको भगवान की उपमा दी जा सकती है, तो कौन टेस्ट करेगा, भृगु जी जाते हैं टेस्ट करने के लिए। गॉड टेस्ट, लाइक हु इज गॉड, सुप्रीम गॉड। तो सभी महर्षियों में भृगु रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड एक्चुअली। और जो वाणी है, अनेक प्रकार शब्द उच्चारण होती है। वाणी में मैं ओंकार हूँ। देखिए कोई भी मंत्र है वो शुरू होते ओंकार से। ऑलरेडी हम 7वें अध्याय में चर्चा किए हैं कि प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणव यानी ओंकार, ओम शब्द से कभी मंत्र उच्चारित होता है। तो भगवान कहते हैं ये ओंकार मेरी प्रतीक है। हम्म, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम कीर्तन जप, जप में हूँ। तो जप यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, अनेक प्रकार यज्ञ हैं। कभी हम आहुति देते हैं आग लगाकर, अलग अलग यज्ञ करते हैं। जैसे पूर्ववर्ती समय में, इसलिए त्रेता युग में अलग अलग यज्ञ होता था। राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पहले गोमेध यज्ञ भी होता था। अलग अलग टाइप के यज्ञ होता है। लेकिन कलयुग में एक ही यज्ञ अनुमोदित है, यज्ञान यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ते ही सुमेध। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल परफॉर्म सैक्रिफाइस। व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस? द जप यज्ञ, द चैंटिंग ऑफ होली नेम, भगवान के नाम लेने की यज्ञ करते हैं। तो पूर्व समय में ब्राह्मण शुद्ध होते थे, मंत्र उच्चारण करने की शक्ति उनमें अंदर रहता था, यज्ञ करने की जो शुद्ध वस्तु उपलब्ध होते थे, घी शुद्ध होता था, वातावरण भी शुद्ध होता था यज्ञ करने के स्थान, और यज्ञ सामान जो है सामग्री वो भी शुद्ध होता था। लेकिन कलयुग में शुद्ध चीज नहीं मिलने के कारण यज्ञ भी जो पर जो अ, आग जला के करने वाले यज्ञ जो है, वो यज्ञ अनुमोदित नहीं है, क्योंकि शुद्ध अच्छा उपलब्ध नहीं है। इसलिए कलयुग में एक यज्ञ अनुमोदित है, वो है यज्ञानां यज्ञस्मि, या यज्ञ संकीर्तने प्राय। यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं जो जप यज्ञ है वो मेरे प्रतिनिधित्व करते हैं। और प्रभुपाद की कृपा से हम डेली ये यज्ञ करते हैं। हर रोज हम संख्या नाम लेते हैं। तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि चल अचल, जैसे हम तीर्थ यात्रा करते हैं, पीछे लोगों चल 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 चल, लेकिन जो अचल हो जाता है, चल नहीं पाता है, वो स्थिर है, वो है अचल, नीलाचल। तो अचलों में, पर्वतों को अचल कहते हैं, चल नहीं पाता है। इसलिए अचलों में मैं हिमालय हूँ। हम्म, तो ब्रह्मांड का सर्वप्रथम जीव ब्रह्मा ने विभिन्न योनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे। समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है। समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण has taken a form of holy name। कभी कभी पशु यज्ञ का भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कुछ लोग
पशु बलि आदि के बारे में बोलते हैं, यज्ञ उसको कहते हैं। लेकिन कलयुग में वो अनुवदित नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में जो यज्ञ होता था उसमें शुद्ध ब्राह्मण अपनी मंत्र शक्ति से जो पशु को बलि दी जाती थी उसका कल्याण करने में समर्थ थे। लेकिन कलयुग में ऐसे शक्तिशाली शुद्ध मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। तो कलयुग में पशुबद्ध ये यज्ञ अनुमोदित नहीं है। कलयुग में एकमात्र संस्कृति की गई है, जो है जप यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र की यज्ञ। आगे भगवान बताते हैं, यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण यज्ञ जो है सबसे शुद्धतम है और सरल है। यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। लोग आज पैसा खर्च नहीं करना चाहते। क्या यज्ञ करके मिलेगा? आग जलाओ, लकड़ी लाओ, घी लाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, यज्ञ वस्तु खरीदो, समय दो, फिर लाभ कुछ नहीं, खाली धुआं निकलेगा, आग कुछ जलेगा। इसको करके क्या फायदा है? लोग आजकल कलयुग में श्रद्धा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए भगवान आपको नहीं छोड़ रहे हैं, सरल विधि दे रहे हैं कि आप खाली नामों का उच्चारण करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तृतीय अध्याय तो विष्णु हाँ, जगति मखा द्वापर परिचर्याय करोत्रधारी कीर्तना, कि सतयुग में लोग ध्यान लगा पाते थे, वातावरण शुद्ध था, लंबे समय तक ध्यान लगा पाते थे। वो सतयुग की विधि था। 1 लाख साल तक आयु होता था और लोग लंबे समय तक ध्यान लगा पाते थे, एक शांत वातावरण था। तो फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में अनुवादित विधि हुआ यज्ञ, क्योंकि शुद्ध वातावरण, सत्य से थोड़ा कम लेकिन फिर भी शुद्धता बनी थी। द्वापर युग में विधि क्या है? विधि है अर्चा विग्रह की सेवा करना। लेकिन कलयुग में लोग कुछ भी करने में समर्थ नहीं, क्योंकि आलसी है, मंद बुद्धि है, कुछ करने की इच्छा नहीं है। तो भगवान और प्रक्रिया को सरल बना दी है। क्या? फलौतत हरि कीर्तना, कलयुग में भगवान की कीर्तन अनुवादित है। तो इसलिए कोई पैसा की खर्च नहीं है, केवल जीवा से बोलना पड़ेगा। किसी भी अवस्था में बोल सकते हैं, शुद्ध अवस्था में हो, कहीं भी अवस्था में हम नाम उच्चारण तत्रार्पति नियमित स्मरणे न काल, जो महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देवमिदृशमिहान निज जनिनानुराग। ये प्रभु आप इतने कृपालु हैं। हाँ? नाम नामकारी बहुधा, प्रभु आपने अनेक नाम दिए हैं, दिव्य नाम दिए हैं। और ये नामों का स्मरण कीर्तन करने का कोई काल आदि के नियम भी प्रभु आप नहीं रखे, कि जानते कलयुग के लोग समय पे उठ नहीं पाएंगे, सुबह कर नहीं पाएंगे, कई बहाना बनाएंगे। किसी भी अवस्था में करने की विधि भगवान रखती है कलयुग में। तत्रार्पित नियमित स्मरण न काल, ये नाम के द्वारा मेरे स्मरण किसी भी समय कर सकते हैं। नाम लेंगे तो भगवान का स्मरण स्वाभाविक होगा। तत्रार्पित नियमित एतादृशी तव कृपा भगवन ममा, हे प्रभु आपने इतने सुंदर में कृपा मेरे पे की है, आपकी सबसे इतने बड़े कृपा की है कि मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। मैं आग जलाऊं तो धुआं आग में घुस जाएगी, जलेगा, बैठ नहीं पाता हूँ। आग आहुति जलाने वाले यज्ञ करना, तो नाम लेना आसान है। उसमें भी संघर्ष रहता है जीवों का, क्योंकि आदतें पड़ी हुई है, कई प्रकार के संस्कार पड़ी हुई है, कई प्रकार की अभद्र है, कई प्रकार की गलत धारणाएं हैं, आलसपन है, बीमारी है, कई प्रकार की और समस्या है। लेकिन कलयुग में एकमात्र विधि है भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम लाभ करने का, जीवन की चरम अवस्था लाभ करने के, यज्ञ की सफलता प्राप्त करने का, वो केवल भगवान के नामों के द्वारा। हम्म तो इसलिए भगवान क्या किए न, शुद्धतम और सबसे सरल विधि यज्ञ को दिए। समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वो कृष्ण का रूप है। एवरीथिंग विच इज पायस वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड, ऑस्पिसिटी, इज कृष्ण's फॉर्म। अतः संसार के सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। इसी हिमालय इज प्रेजेंटिंग लॉर्ड हिमसेल्फ। सबसे शुद्धतम है हिमालय, द आइस कॉन्स्टेंटली ग्लोइंग लाइक हिमालय। पिछले श्लोक में मेरु का उल्लेख हुआ है, परंतु मेरु से तो भी कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कभी चल नहीं। और हिमालय मेरु सबसे बढ़कर है। हम्म, आगे भगवान बताते हैं,
अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणा च नारद गंधर्वाणां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनि। तो भगवान के स्वरूप या भगवान के ऐश्वर्य और कहाँ देख सकते हैं? समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हो। अश्वत्थ वृक्ष को देखने मात्र से भगवान का स्मरण होना चाहिए कि ये प्रभु भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे विशाल वृक्ष है। हाँ, अमेरिका में ऐसे ऐसे वृक्ष है जो सबसे बड़े आयु है, कई 500 1000 वर्ष तक आयु है, इतने बड़े बड़े वृक्ष रहता है। हाँ, देखिए वृक्ष जो नहीं जो स्थावर चलायमान तो नहीं है, खड़ा खड़ा रहता है खाली। हवा सहन करता है कि ताप सहन करता है, गर्मी सर्दी सब सहन करता है, बरसात भी सहन करता है। हाँ, कितने वर्षों तक पड़ा रहता है वृक्ष आदमी, कष्ट सहन करना पड़ता है। तो विशाल विशाल वृक्ष हैं, जिसमें प्राण संचारित है, और ये एक योनि है। हाँ, और मनुष्य से निम्न योनि है माना जाता है वृक्ष योनि। तो वृक्षों में सबसे बड़े वृक्ष है अश्वत्थ, भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। आगे कहते हैं मैं और देवताओं में, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, इसलिए कहते हैं देवर्षि नारद। देवता की ऋषियों में नारद सर्वश्रेष्ठ है। नारद इज ए प्योर डिवोटी लाइक man, he made many devotees like ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, हाँ, और प्रचिताएं, प्रचना बारी परिषद के पुत्र जो प्रचिताएं, और you have like मृगारी, so many devotees नारद मुनि is making like। तो देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। हाँ, तो देर आर हेवनली सिंगर्स लाइक, गायन करने वाले हैं, गंधर्व लोग हैं। तो अनेक गंधर्व में से सर्वश्रेष्ठ गंधर्व हैं चित्ररथ। चित्ररथ, तो चित्ररथ रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड द म्यूजिक लाइक पैलेटेबल म्यूजिक। सिद्धानंग कपिलो मुनि, समस्त सिद्ध व्यक्तियों में हु अटेंड परफेक्शन, सिद्ध व्यक्तियों में मैं कपिल हूँ, देवहूति पुत्र कपिल। तो अनेक कपिल हुए, एक नास्तिक कपिल हुए, लेकिन एक हुए भगवान के अवतार सिद्धानाम कपिलो मुनि, जो सांख्य दर्शन का विज्ञान सिखाए। सांख्य दर्शन विद नंबर, सांख्य 24 तत्व जो है उसके बारे में विस्तार से कपिल मुनि 3रे स्कंद भागवतम में विस्तार वर्णन कर, देवोति सुपुत्र कपिल। तो सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्वभर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्तों के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। श्रीवास आदि नारद जी श्रीवास ठाकुर रूप में चैतन्य महाप्रभु लीला में आते हैं। तो महाप्रभु के भक्त आदि शुरू होता है कहाँ से? न श्रीवास आदि नारद। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण का स्वरूप है। गंधर्व लोग ऐसे निवासियों के से पूर्ण हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। गंधर्व कला, श्रीमती राधा रानी के एक नाम है गांधर्विका। गांधर्विका, गांधर्विका मीन्स विच एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस, जो संगीत कला और नृत्य कला में पारंगत। तो जो गंधर्व लोग, जो गंधर्व लोग रहते हैं वो सुंदर गायन अन्य नृत्य आदि करते हैं, एक्सपर्ट म्यूजिशियंस। नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व थे, उपबरहान नामक गंधर्व थे। तो गंधर्वों में सर्वश्रेष्ठ कौन है ना? चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में मैं देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हूँ। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल प्रसिद्ध हुए, किंतु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों के महान अंतर है। सो दो दो कपिल आए, एक है नास्तिक कपिल, एक है भगवान के भक्त कपिल, जो कि देवहूति पुत्र कपिल, जो हमें सांख्य दर्शन सिखाने आए। आगे भगवान बताते हैं आगे बताते हैं उच्चैस्रवस्वमश्वानां विधिमामृत दुग्धम ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नरोधिपम। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ,
उच्च स्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो भगवान के ऐश्वर्य प्रतिनिधित्व और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था, सबसे हलाहल विष निकला और परवर्ती समय से अमृत निकला और कई सारे गिफ्ट्स मिला। जिस गिफ्ट्स में एक गिफ्ट क्या है ना, एक अश्व निकला, घोड़ा, जिसके नाम है उच्चश्रवा। इंद्र, राजेंद्र जी के पास है वो उच्चश्रवा। तो भगवान अश्व में प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चश्रवा भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप। द बेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड इज उच्चश्रवा हॉर्स। और जो ऐरावत हस्ती है, इंद्र जी चलाते हैं ऐरावत। हाँ, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्य में मैं राजा हूँ। हाँ, नराणांग च नराधिपम। जो राजा है वो भगवान के प्रतिनिधि है। द किंग इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड एक्चुअली। So king, the ideal king were there like Ambarish Maharaj, Raja Janak Maharaj, Yudhishthir Maharaj, Parikshit Maharaj. They're ideal kings like. They're devotee of वो भगवान के भक्त हैं। इसलिए राज्य शासन अच्छा से चलता था। जहां पर राजा स्वयं धार्मिक हो, भक्त हो, तो प्रजाएं स्वतः धार्मिक होते हैं। कोई अधार्मिक कार्य नहीं होता है। राज्य के राजा से ही प्रेरणा मिलता है। तो मनुष्य संहिता में उल्लेख की गई है, if the king is religious, then the citizens will be getting benefited. But if the king is impious and irreligious, then what is the consequences? कि जो भी प्रजाएं पाप करेंगे, राजा को उनकी पाप के एक छटाई लेना पड़े। 1/6 of the sin of the citizens the king has to take. So king should be idle. How he can be idle? If he become a devotee of Lord, following the path of religion. जो धर्म के सिद्धांतों को अच्छे से जानता हो और धर्म के राह पर चलता हो, वही राजा वास्तविक प्रजाओं को सहायता कर सकता है, कल्याण कर सकता है। जैसे आदर्श राजा कौन थे ना, राजा अम्बरीश महाराज, राजा जनक महाराज, पृथु महाराज। द आइडियल किंग्स वर देयर, दे सेटिंग एग्जांपल्स लाइक युधिष्ठिर महाराज। एक बार देव तथा असुरों में समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन में अमृत तथा विष प्राप्त हुआ। विष को तो शिव जी पी लिए, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्चस्रवा नामक घोड़ा था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हस्ती भी उत्पन्न हुआ था। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो अलग अलग प्रभुपाद अपने प्रवचनों में बोलते हैं, who all represent Lord in our life, like the king is represents Lord, the father and mother, they are also represent Lord, guru also represent Lord, and sometimes Prabhupada say the teacher also and doctor also represent Lord. कभी कभी लोग जब डॉक्टर नया जीवन प्रदान करता है, लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, because they are ideal doctors, and डॉक्टर लोग भी आदर्श होते थे, इसलिए लोग डॉक्टर्स को इस दृष्टि से देखते थे। और माता पिता भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, द फादर इज स्पेशली रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव। कि चलना फिरना कई प्रकार सिखाते हैं माता पिता, और जो शिक्षक है वो भी सिखाते हैं। तो मेनी रिप्रेजेंट किंग, आइडियल किंग बाय हुई द सिटीजन गेट बेनिफिटेड, किंग इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड एक्चुअली। तो भगवान के प्रतिनिधि इस प्रकार से हमारे जीवन में सम्मिलित है। हाँ, तो मनुष्य में राजा कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुण के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। आप जानते हैं किस प्रकार भगवान राम अपनी वेश बदल कर रात्रि में भ्रमण करते हैं प्रजाओं को दुख जानने के लिए। एक बार देखिए, भगवान राम के दो नाई और नाई की पत्नी लड़ रहे हैं किसी बात को लेकर, सीता माता के बोलते हैं। तो भगवान राम इतने प्रजाओं के बारे में चिंता करते थे, सो मच कंसर्न फॉर द सिटीजन्स, ही वाज ट्रैवलिंग इन डिसगाइज। छद्म वेश धारण करके, गुप्त वस्त्र धारण करके, कि मुझे प्रजा तो डायरेक्ट बता रहे, मैं जाके चेक करूँ। रात्रिकालीन समय में वो प्रजाओं के हालचाल पूछने जाते हैं। सुरक्षित किंग इज आइडल।
यानी प्रजा संकट में राजा आराम से सांस ले रहा है। दिस इज नॉट आइडियल किंग। द आइडियल किंग इज वन हु इज कंसर्न फॉर द सिटीजन्स एंड ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स। तो कब कैसे होता है? अगर राजा भक्त बनेगा, धर्म के सिद्धांत को जानेगा, उसके अंदर करुणा उत्पन्न होगा, तभी प्रजाओं के हित कल्याण के बारे में वो सोच पाएगा। अगर राजा अधार्मिक होगा, इम्पायस होगा, आपराधिक कार्य पापाचारी कार्य में लगेगा, तो प्रजाओं के हित के बारे में सोच नहीं सकता है। इसलिए नति विदुस्वार्थ गति ही विष्णु। जब तक कोई भगवान विष्णु के सेवा नहीं करता है, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करता है, वो अपने असली कल्याण को भी सोच ही नहीं सकता है, जगत कल्याण तो दूर की बात। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के अ, हास्य होने के ह्रास होने के कारण राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया है। किंतु ये समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ द पीपल? बिकॉज द किंग वाज वेरी आइडियल। तो प्रभुपाद एक सुंदर कोट बोलते हैं, बंगाली कोट, यदि वर्षा माघेर से धन्य राजा पुण्य देसे। हाउ टू चेक लाइक द किंग इज पायस? यदि राजा, यदि वर्षा माघेर से दैट इज बंगाली प्रोवर्ब। अगर माघ मास के एंड में, माघ मास, द फेब्रुअरी मंथ इज लाइक माघ मास, तो माघ मास के अंत में अगर बारिश होता है, यदि वर्षा माघर से धन्य राजा पुण्य देसे। दिस shows if little rain comes in the last part of Magh month of Magh, February, then what is the outcome? Dhanya Raja, the ideal king is there in Punya Desa. The king is ideal. The Desh country is very progressive actually. तो धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हुआ, फिर प्रजातंत्र आया है। people elect the king, the kings or the president or the nation heads like। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये विधि विनाश होता गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अत्यंत खुश रहते थे। तो दिस इज नॉट स्पीकिंग ऑफ द किंग। एवरी person has to become a leader in the society, so he must be religious. He can set example in his atmosphere. तो भले हम लोग राजा नहीं बने, हम जहां पर भी हैं हमें आदर्श बनना पड़ेगा। चाहे परिवार में हो, आदर्श बनेंगे तो संतान संतति उससे आदर्श अनुप्राणित होंगे। अगर हम जिस भी माहौल में नौकरी करते हैं, कभी बिजनेस करते हैं, तो यू हैव टू सेट एग्जाम्पल्स सो दैट पीपल विल फॉलो इन द फुटस्टेप्स, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ धर्म, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट लाइक। आगे भगवान बताते हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में। आयुधानाम अहं वज्र धेनुनाम चस्मिकामधुक प्रजन चस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। भगवान बोलते मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि गाय हूँ, संतति उत्पत्ति करने में कारण में प्रेम का देवता कामदेव हूँ, तथा सर्पों में वासुकी नाग हूँ। तो भगवान को स्वरूप, भगवान के ऐश्वर्य इस प्रकार व्याप्त है। तो पहले बोलते हैं हथियारों में मैं वज्र हूँ। तो आप जानते हैं किस प्रकार वज्र का निर्माण इंद्र जी करते हैं। जब वृत्रासुर जो एक गंधर्व था, पार्वती माता के शाप के कारण वृत्रासुर असुर बना, और राजा इंद्र उसको परास्त करने के लिए एक ही उपाय था, दधीचि मुनि से अपने शरीर के हड्डी लिए और वज्र निर्माण किया। तो इंद्र के अस्त्र क्या है? वज्र। तो आयुधों में, हथियारों में मैं वज्र हूं, भगवान बोल रहे हैं कि शरीर को वज्र जैसे बनाना, टूटेगा नहीं, वज्र। गायों में सुरभि गाय हूं। तो सुरभि गाय, भगवान कृष्ण के गुणगान ब्रह्मा जी करते हैं। सुरभि अभिपालयंतम चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो सुरभि अभिपालयंतम, तो भगवान आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय, सुरभि गाय, कामधेनु, अस्मि कामधुक, गायों में मैं सुरभि गाय हूँ। आगे कहते हैं प्रजना चास्मि कंदर्प, द प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है, कामदेव जो काम उत्पन्न करते हैं,
वो भी प्रतिनिधित्व भगवान को करते हैं। तो वास्तविक जो द प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इज ड्यू टू द लॉर्ड्स मर्सी। भले ही पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, ये जो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, तो कभी कभी किसी को सफलता मिलती है, किसी को असफलता मिलती नहीं है। So and this potency is coming from Lord himself, like Lord is saying. और सर्पाणम वासुकी, सर्पाणम अस्मि वासुकी। तो ये धरती जो है, एक पूरा सृष्टि वासुकी माता सर्प अनंत के ऊपर वासुकी ऊपर बैठा हुआ है, वासुकी लाइक, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे उतना दूध प्राप्त कर सकता है। तो संसार में जो गाय है 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर दूध देगा, फिर बंद कर देगा। सुबह और शाम 2 टाइम दे सकता है, बार बार तो नहीं दे पाएगा। लेकिन जो गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय है, उसमें कितना भी दूध मांगो वो हर समय देते रह सकता है। दिस द पोटेंशियल ऑफ सुरभि काउज, लाइक दूध देते जाएंगे देते जाएंगे। निसंदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती है, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने के उल्लेख है। भगवान ऐसे अनेक गायें रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसे गायों को चराने में अत्यंत व्यस्त रहते हैं। तो ये सुरभि गाय भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। कंदर्प काम वासना है जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो आजकल समाज में पुत्र संतान प्राप्ति का भी विधान लोग नहीं फॉलो करते हैं। ऑटोमेटिक समथिंग मैनिफेस्ट लाइक, बट देयर इज ए वे ऑफ गेटिंग आइडियल चाइल्ड, गुड चिल्ड्रन, लाइक दिस कॉल गर्भधारण संस्कार, प्रॉपर वे। और भगवान कहते हैं वो जो संतान, अच्छी संतान प्राप्ति के विधि जो कंदर्प है, कामदेव, उसकी प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसा संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। कृष्ण का प्रतीक क्या है? सिस्टमेटिकली फॉलोइंग इन द फुटस्टेप। भगवान 7वें अध्याय गीता के 11वें श्लोक में ये कहते हैं, धर्म अभिरुद्ध कामस्मि। वो कामना जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो संतान प्राप्ति करना ये संसार की विधि है, लेकिन कैसे करना है ये कला है, भगवान के निर्देशन पर करना चाहिए। लेकिन इंद्रिय भोग में लुप्त रहकर उत्पन्न करना अधार्मिक है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है और वह कृष्ण की प्रतिनिधि होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अनंत चस्मिनागानां वरुणो यादसामहं पितृणा अर्यामा चस्मि जम संयमतामहं। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। अनंत शेष, लॉर्ड बलराम अनंत, अनंत शेष, अनंत फण, 1000 फण हैं। और अनादिकाल से वो भगवान के गुणगान में लगे हैं, अनंत। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड अनंत। तो हम अभी हाल ही में हम गए थे कहाँ, we visited महावन, लोहवन। लोहवन there is दाऊजी, बलराम जी के विग्रह है। the blackest deities of Lord Balarama been made by बज्रनाभ लॉर्ड्स, भगवान के पौपुत्र जो है बज्रनाभ बनाए थे। सो बलराम जी के ऊपर मेनी टाइम्स लाइक अनंत शेष, लाइक अनलिमिटेड फन वाले, 1000 फन वाले अनंत रहते हैं। आप जानते हैं जैसे यमुना जी में लेकर वसुदेव जी गए, कंस के कारागार से भगवान को लेकर जाते हैं वसुदेव जी। तो बारिश हो रहा था, अनंत फण से छाता जैसे प्रदान करते भगवान को और बारिश न गिरे। तो अनंत इज कॉन्स्टेंटली सर्विंग लॉर्ड एक्चुअली, और वो भगवान की प्रतिनिधित्व करता है। जलचरों में वरुण देव, देयर आर मेनी एक्वेटिक्स एंड हु इज लीडिंग द एक्वेटिक्स? वरुण देव, वरुण जल के देवता है, वो भी भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वरुण फास, कभी कभी वरुण फास, वरुण बंधन, वरुण फास लगाया जाता है, अनेक स्थान पर वर्णन है। तो ये वरुण देवता, जल के जो देवता। आगे कहते हैं, मैं पितरों में अर्याम हूँ और नियों में मैं निर्भाकक मृत्यु जमराज हूँ, मृत्युराज जम हूँ। तो जो जो लोग अभी जैसे पितृ पक्ष गया, कुछ लोग
पितृ पक्ष में पितरों को पिंडदान करते हैं। तो उसके बारे में बड़ी सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के 14 अध्याय, 4th चैप्टर, 18 अध्याय, 4th कैंटो, 18 चैप्टर, 18 श्लोक में बताई गई है। कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, पितृन जानती पितृव्रता। जो लोग परिवार कल्याण में रुचि रखते हैं वो पितृव्रता कहलाते हैं। तो बहुत लोग पितृव्रता होते हैं। पिता माता की सेवा करना परम धर्म है। हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते, पितृ भगवान पिता माता की सेवा करते हैं तो पितृव्रता कहलाते। तो पितृलोक नामक एक लोक है और इसका प्रधान विग्रह है अर्यामा। तो पितरों के देवता अर्याम कहलाते। तो वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं अर्यामा। तो जब कोई ऐसे देवता की पूजा करके प्रसन्न कर लेता है तो कभी कभी हमारे पूर्वज, किसी के पूर्वज हो जो कि कहीं नारकीय दशा में होंगे, जिनको स्थूल शरीर नहीं मिला हो, सूक्ष्म शरीर में भ्रम घूमते रहते हैं। कभी कभी जीव का प्राण चला जाता है लेकिन अतृप्त आत्मा होने के कारण, विधि पालन नहीं होने के कारण वो स्थूल सूक्ष्म शरीर में घूमता रहता है। उसको स्थूल शरीर मिला नहीं। जो कोई बहुत घना पाप करता है उसको जो ग्रॉस बॉडी, बाहरी जो शरीर है, पंचो महाभूत वाली शरीर, वो नहीं मिलता है अनेक पाप के कारण। जैसे कोई आत्महत्या कर लिया, कोई अचानक अकाल मृत्यु हो गया, कई प्रकार की स्थिति है जब व्यक्ति मरने से, उसको अनेक पाप करने के कारण, तो व्यक्ति को स्थूल शरीर नहीं मिलता है और वो भटकते रहते हैं। तो आपके जो वंश के लोग हैं उनको क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं उनके पूर्वजों की रक्षा के लिए। तो किनको करते हैं, कौन है उनके देवता पितृलोक के? ना अर्याम, भगवान बोले अर्याम में प्रतिनिधित्व करता हूँ। हाँ, तो बताया जाता है कि जब यमराज, जो कि मंडूक मुनि के शाप के कारण विदुर जी बनकर आए, व्यासदेव जी से प्राप्त थे विदुर जी। हाँ, तो विदुर जी जब आए, यमराज विदुर बनकर आए, तो उसी में अर्याम यमराज की धार संभालते थे। तो और वो अर्याम जो है वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे कहते हैं, ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं किंतु में यम प्रमुख है। तो यमराज दुष्टों को दंड देते हैं। यमराज जी के चित्रगुप्त बैठे हैं जो गुप्त रूप से चित्र खींच लेते हैं, कौन क्या कार्यकलाप कर रहा है। तो दिन में हम क्या करते हैं, अंधेरे में क्या करते हैं, लाइट में क्या करते हैं, मन में क्या सोचते हैं, हर कार्य की निगरानी रखते हैं। 13 साक्षी, 13 विटनेसेस। ये मत सोचिए कि कोई हमारे कार्यकलाप को नहीं देख रहा है, क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, सब कुछ निगरानी में है, कैमरा सीसीटीवी सर्विलेंस में है। हाँ, तो यमराज अपनी एजेंट को लगा रखे हैं कार्यक्रम देखने के लिए। तो जो मृत्यु के, जो दुष्टों को दंड देते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि यमराज है। तो यमराज इज नोन एज वन ऑफ द महाजन। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बयास सखी वयम। तो द्वादश महाजन में यमराज भी महाजन कहलाते हैं, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी, महाजन भाई। हाँ, यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने का व्यवस्था करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, 30वीं श्लोक, प्रहलाद चास्मि दैत्यानां काल कालयतामहं मृगाणां च मुगेन्द्रहं वैतनयश्च पक्षिणाम। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो भगवान की प्रतिनिधित्व ऐश्वर्य को हम इस संसार में कैसे देख सकते हैं, इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। हाँ, तो संसार में दो प्रकार के जन्मे, एक नास्तिक या असुरिक लोग, एक भक्त। तो कश्यप मुनि के दो पत्नी थे, एक है दीति, एक है अदिति। दीति से उत्पन्न हुए दैत्य माने असुरिक लोग, और दूसरा अदिति के गर्भ से आदित्य जन्म हुए। तो जो आदित्य हैं वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन दैत्य लोग नास्तिक है।
तो प्रहलाद भले ही एक दैत्य परिवार में जन्म लिए थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन महान भक्त थे, परम भक्त थे। नारद जी की कृपा के कारण वो बचपन से माता के कयाधु के गर्भ में रहने के दौरान नारद मुनि के मुख से सुनते थे भागवत कथा, जिस कारण से वो महान भक्त बने। तो यहाँ पर प्रहलाद चास्मी दैत्यानां, तो दैत्यों में से परम भक्त हैं, हाँ, प्रहलाद महाराज। जिसे कहते हैं कीचड़ में पद्म कमल निकलता है। हाँ, तो इसी प्रकार आसुरी कुल में भी महान भक्त उत्पन्न हुए। तो संसार में कुछ असंभव नहीं है कि ऐसे नहीं भक्त खाली भक्त परिवार में, उच्च पुण्यवान परिवार में जन्म लेंगे, नहीं नहीं, आसुरिक परिवार में भी भक्त आ सकते हैं। नहीं अन्यथा ये जो पाश्चात्य जगत के लोग भक्त कैसे बनते हैं? शास्त्र में दो जगह पर इसका वर्णन है। भगवद गीता 9:32, मामी पार्थ विपाश्रित्य त्रिसूयो पापजो नयो वैश्य शूद्रा तथा शूद्रा ते जानती परांगतिम। जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त की संगति लाभ करते हैं, चाहे स्त्री वैश्य तथा शूद्रा, वो महान स्थिति को प्राप्त करते हैं। दूसरा श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय की 18वीं श्लोक, हाँ, उसमें कहते हैं हुनांद पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभा जवन खसादो तस्मै प्रभु विष्णु में नमः। कि जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त का संग लाभ करता है, वो तुरंत महान स्थिति को प्राप्त कर सके। अधीर शुंभा जवन खसादो, कैसे भी व्यक्ति हो। तो इसलिए दैत्य कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद महाराज महान भक्त बने। तो दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ। तो कितने व्यक्ति धनाढ़ क्यों ना हो, कितने भी घमंड क्यों ना हो, बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, काल आकर सब कुछ छीन लेता है, दमन कर देता है, व्यक्ति को दमन कर देता है। व्यक्ति जो सीखता नहीं है, समय आकर सिखा देता है, बुढ़ापा लाकर कष्ट देकर सब छीन कर दमन करने वाले में काल हूं। पशुओं में सिंह हूं, द लायन इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड। सिंह कितने बलशाली पशु है। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, भगवान की वाहन गरुड़ पक्षी। हाँ, तो इसलिए मंदिर के बाहर गरुड़ लगाए जाते हैं भगवान की। जैसे कार पार्किंग होता है ना, फ्लाइट लैंड करता है, तो भगवान के गरुड़ खड़े हैं, गरुड़ के भगवान को उड़ा के ले जाएंगे। दिति तथा अदिति दो बहन थे। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के पुत्र दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैव गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार के हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण के प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली और हिंस्र होता है, और पक्षियों में लाखों प्रकार में भगवान की विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। अगले श्लोक, पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम् ईशाणं मकरश्चास्मि स्रोतमास्मि जाह्नवी। समस्त पवित्र करने वाले में मैं वायु हूँ, जो हवा चलती है सबको शुद्ध कर देता है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, भगवान राम कोदंडधारी, चक्रधारी तो ही कोदंडधारी। लॉर्ड राम धर्ष कोदंड, कोदंड धारण करते हैं। मछलियों में मगर हूँ, बड़ा शार्क मछली, मछलियों में मगरमच्छ हूँ, मगर, मगरमच्छ में मगर। और नदियों में मैं गंगा हूँ। स्रोतमास्मि, स्रोत सामस्मि जाह्नवी। तो गंगा माता के अनेक नाम हैं। गंगा माता के अनेक नाम हैं। एक नाम है जाह्नवी, क्योंकि जाह्नू मुनि के जंघा से उत्पन्न है गंगा मुनि का, इसलिए उनका नाम हुआ जाह्नवी। जाह्नवी, गंगा, मंदाकिनी, सो मेनी नेम्स ऑफ मदर गंगा। हाँ, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ। तो गंगा इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड। अगले श्लोक, हे अर्जुन, स्वर्गाणाम अदिंतर्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानं वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो, हरि सर्वत्र ज्ञाते, आदि अंतश्च मध्यश्च हरि सर्वत्र ज्ञाते। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान है, मध्य में भगवान है, अंत में भी भगवान है। तो भगवान सर्वदा रहते हैं।
मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। हम्म, तो सृष्टियों के सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्व की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु तथा क्षीरोदकशाही विष्णु द्वारा उत्पन्न संचालित है। बाद में इसका संहार शिव जी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है, सृजन पालन तथा संहार करने वाले में से सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों से अवतार है। अतः ये ही समस्त सृष्टि के आदि मध्य तथा अंत है। तो ब्रह्मा जी, द लॉर्ड्स थ्री incarnations like comes in the form of Guna avatar. Shivji is Tamaguna avatar, like he destroys the creation, सृष्टि के संहार करते हैं। लॉर्ड विष्णु इज लाइक मेंटेनिंग, वो है सप्तगुण में करते हैं। और ब्रह्मा जी क्रिएशन सृष्टि करते हैं, जो कि रजोगुण में उत्पन्न होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो सृष्टियों की आदि मध्य तथा अंत में ही हूँ। समस्त विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ। देयर आर मेनी नॉलेज, बट हाईएस्ट नॉलेज इज नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि उच्च विद्या के लिए ज्ञान चारों वेद, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ है। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप में वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। तर्क शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिस विपक्ष का ही भी समर्थन जल्प कहलाता है। प्रतिद्वंद को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है, किंतु वास्तविक निर्णयवाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। तो व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग कृष्ण? द ट्रूथ, द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन। तर्क शास्त्रों में मैं निर्णायक हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, और शाश्वत काल भी हूं, और संस्थाओं में मैं ब्रह्मा हूं। तो भगवान और कैसे कैसे व्याप्त है अपने ऐश्वर्य के साथ? सभी अक्षरों शुरू होता है ओ से, ओ आ ई ओ। तो ओ अल्फाबेट ए, ओ ए नहीं, ओ रिप्रेजेंट्स लॉर्ड एक्चुअली। तो द्वंद्व समास, समास है, संस्कृत में समास पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास, दो शब्दों से जोड़ा जाता है, द्वंद्व समास, तो वो भी भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं शाश्वत काल भी हूं। द इटर्नल टाइम इज रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड। संस्थाओं में मैं ब्रह्मा हूं। तो ब्रह्मा जी को सृजन करता सेकेंडरी क्रिएटर माना जाता है। तो मैं सृष्टाओं में ब्रह्मा हूं। आगे बताते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं, और मैं ही आगे होने वाले उत्पन्न करने वाला हूं। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, बाघ, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। तो भगवान के ऐश्वर्य और क्या बात थे? ना मैं मृत्यु रूप में आता हूँ, आई कम इन द फॉर्म ऑफ डेवरिंग डेथ एंड टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू। मृत्यु सर्वस्व हम। तो मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ। तो संसार में जो लोग भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, परिवार, संसार, घर, नौकरी सब आसक्त हैं, भगवान बोलते मैं मृत्यु रूप में आता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो मृत्यु को मेरी प्रतिनिधित्व जानो। और आगे कहते हैं मैं ही आगे होने वाला का उत्पन्न करने वाला हूँ। लॉर्ड इज द प्रोड्यूसर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम हिम। और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, बाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा में ही हूँ। तो वट एवर द क्वालिटी वन पोजेस, जिससे व्यक्ति ऐश्वर्यवान बन जाता है, कौन सा चीज ऐश्वर्य व्यक्ति देता है? यही सब चीजें, कीर्ति, स्त्री, कोई सुंदर व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। कीर्ति, यशस्वी व्यक्ति। आगे कहते हैं कि वाक शक्ति, बोलने की शक्ति जो है, वाक शक्ति। स्मृति, कोई जो स्मरण ज्यादा स्मृति व्यक्ति है। मेधा, वेरी टैलेंटेड स्कॉलरली व्यक्ति। धृति एंड क्षमा में ही हूँ। तो ये सब भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। आगे कहते हैं, बृहस्वाम तथा सामनम गायत्री छंदमासम
मासानां मार्गशीहं ऋतूनां कुसुमाकर। मैं सामवेद की गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। हाँ, तो जो ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ है बसंत ऋतु भगवान को रिप्रेजेंट करता है। कितनी सुंदर ऋतु है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु के समय बड़ी सुंदर मौसम होता है। बाकी क्लाइमेट थोड़ा अप डाउन होता है, कहीं सर्दी ज्यादा गर्मी कम, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है बसंत ऋतु। तो ऋतुओं में बसंत भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। संसार पूरा हरी भरी रहता है, फूल फूल भरे रहते हैं। तो सो ब्यूटीफुल सीजन इज स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु वो भगवान के प्रतिनिधित्व करता है। और महीनों में मार्गशीर्ष, मोस्टली जो शादी विवाह होता है मार्गशीर्ष में बहुत होता है। तो उसमें साग सब्जियां मिलता है, अनेक सुंदर रहता है। मौसम ना ज्यादा बहुत एक्सट्रीम ठंडा नहीं शुरू होता है, प्रारंभिक ठंड के समय है। तो भगवान बोले मार्गशीर्ष महीना को मैं मेरे प्रतिनिधित्व करती हूँ। मार्गशीर्ष रिप्रेजेंट्स मी लाइक। और छंदों में गायत्री है, जो गायत्री उच्चारण करते हैं छंद है, वो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं गायत्री। और सामवेद में मैं बृहत साम हूँ। आगे कहते हैं मैं छलियों में जुआ हूँ। तो लोग जुआ खेलते हैं, तो भगवान छलिया लोग में, भगवान को मैं जुआ हूँ। और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तो whenever see some powerful person, this power is coming from Krishna and representing Krishna। बलशाली में बल हूँ, विजय हूँ, साहस हूँ। आगे भगवान कहते हैं मैं वृष्णियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उषना हूँ। सो दिस इज कृष्णस ऑपुलेंस। भगवान की ये जो ऐश्वर्य है कि वृष्णि वंशियों में स्वयं वासुदेव है, पांडवों में अर्जुन है, और मुनियों में व्यास ऋषि है, और विचारकों में सर्वश्रेष्ठ उष्णा ऋषि। उष्णा इसलिए शुक्राचार्य। आगे भगवान कहते हैं और राजकत्र को दमन करने वाले समस्त साधनों में से दंड हूं। जो दंड विधान रखी गई वो भगवान के प्रतिनिधित्व करता है। और जो विजय आकांक्षी है उनमें मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमान में ज्ञान हूँ। आगे भगवान कहते हैं यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। तो भगवान बीज, अहम बीज प्रदप पिता, मैं जनक सबके पिता हूँ, जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो एवरीवन इज सस्टेनिंग बाय लॉर्ड, चाहे चर प्राणी हो अचर प्राणी हो। तो यू आर ऑल सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ लॉर्ड। आगे भगवान कहते हैं हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। सो लॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड हिज ऑपुलेंसेस आर अनलिमिटेड। भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं मैं कुछ ऐश्वर्यों का आपका प्रदर्शित कराया, ऐसे मेरे ऐश्वर्य असीमित हैं। आगे कहते हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज का एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान जो ऐश्वर्य प्रदर्शित कर रहे हैं, जो भगवान के ऐश्वर्य हैं, उनके तेज के एक स्फुलिंग से उत्पन्न, जैसे स्पार्क इट मैनिफेस्ट। लॉर्ड शोज हिज ऑपुलेंस जस्ट फ्रॉम ए स्पार्क फ्रॉम द फायर लाइट। आगे कहते हैं किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसका धारण करता हूँ। कि इस सारे ज्ञान के ब्रह्मांड धारण करता हूँ। तो भगवान के ऐश्वर्य ऐसे नहीं कि इतने ही में उपलब्ध है, पूरे संसार में व्याप्त है। भगवान अर्जुन कह रहे हैं किसी मात्र ऐश्वर्य दिखाया, और ये ऐश्वर्य एकमात्र मेरी स्फुरलिंग से, यानी फ्रॉम द स्पार्क इट मैनिफेस्ट लाइक माय ऑपुलेंस इज सो रिच सो वास्ट। इतने विशाल है मेरे ऐश्वर्य, तो किंचित मात्रा मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ, यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो आप पर वर्णन किया।
तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे, तो दिस गीता विल बी अनएंडिंग लाइक। तो इसलिए सार रूप में वर्णन किया जाता है। तो इस अध्याय यही समाप्त होता है, और इसमें अर्जुन को भगवान अपनी ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि संसार में कैसे कैसे स्थिति में अलग अलग स्थान में अ, आप मुझे, मेरे ऐश्वर्य को देख सकते हो, वो मेरी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो 21वें श्लोक से लेकर लगभग 39वें श्लोक तक भगवान अपनी ऐश्वर्य के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो इन इन स्थानों में हम भगवान की उपस्थिति को अनुभूति कर सकते हैं। भगवान कैसे अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, वस्तुओं में, हस्तियों में, नदियों में। तो अलग अलग प्रकार से भगवान की ऐश्वर्य इस प्रकार संसार में व्याप्त है। तो भक्त जब भगवान के ऐश्वर्य व्याप्त ऐश्वर्य को देखता है, तो उसको भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ता है। तो संसार में हम ईश्वर विहीन होकर रहते हैं, भगवत विहीन होकर रहते हैं, लेकिन ये जो ऐश्वर्य हम भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारी भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ती है। जैसे ब्रजवासीगण भगवान से स्वाभाविक प्रेम करते हैं, उनके ऐश्वर्य देखने की आवश्यकता नहीं। उनको ऐश्वर्य दिखाने भगवान दिखाते नहीं, छुपा देते, क्योंकि स्वाभाविक प्रेम है उनका। हाँ, तो इस प्रकार हम तो जो 11वें अध्याय और 12वें अध्याय 2 है, उस पर चर्चा करेंगे, भगवान की विराट रूप, और अंत में जो है भक्ति योग। तो आज हम यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस अध्याय के यही समाप्त हो रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचराज श्री भगवदगीता यथारूप की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गंगाराम गौतम प्रभु। Yes। प्रभु जी, छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। यक्ष और राक्षसों में क्या डिफरेंस है प्रभु जी, एक बार और बताओगे? हाँ, हरे, एक मिनट, आप म्यूट कर लीजिए, आवाज हो रहा है। बस, यक्ष राक्षस, हाँ, तो अलग अलग लोक है एक्चुअली, जैसे गंधर्व लोक, यक्ष, हाँ। तो जैसे यहाँ भगवान वर्णन किए एक श्लोक में कि, जस्ट मिनट, मैं उस श्लोक को निकाल रहा हूँ। कुबेर जी के बारे में बताते हैं और अपने ऐश्वर्य के बारे में। यक्ष तथा 23। राक्षस संपत्ति, 23, यस। यक्ष तथा राक्षसों के मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। तो यक्षों के बारे में वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज, चौथे स्कंद भागवतम में, किसी यक्ष लोग ध्रुव महाराज साथ लड़ाई किए थे, यक्षों को परास्त किए थे ध्रुव महाराज। तो यक्ष जो है, और असुर और यक्षों में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे असुर लोग जो है, मुख्य रूप से असुर जो है, किनको कहते हैं कि जो भगवान में उसमें आस्था नहीं रखते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, असुरिक लोग हैं। जैसे दैत्य दैत्य वर्णन आता है, दिति से उत्पन्न है, वो दैत्य कहलाते हैं। लेकिन कुबेर जी कौन है? ना यक्ष और राक्षसों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कुबेर धन देवता है। सारे जो धन है कुबेर जी के पास है। तो यहाँ कह रहे हैं जक्षों तथा राक्षसों की संपत्ति के देवता था। जक्षों के पास जो संपत्ति है और राक्षसों की जो संपत्ति है, वो कुबेर जी के पास है। कुबेर जी सारे धन के मालिक है। जैसे हमारी बैंक में धन रहता है और अलग अलग लोग सब लेते हैं, एक स्थान पर है, तो कुबेर जी ऐसे धन के प्रतीक है, दोनों पक्ष के, जक्षों को भी और राक्षसों को भी। तो ये एक लोक है, जक्ष लोक, और यक्ष लोक, जहाँ ध्रुव महाराज, चौथे स्कंद में वर्णन है किस प्रकार यक्ष लोग आक्रमण किए थे ध्रुव महाराज के प्रति, और यक्षों को परास्त किए थे ध्रुव महाराज। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं गंगाराम प्रभु? ठीक है, आगे समझ में।
जी जी, ठीक है। हाँ हरे ठीक कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ से आवाज आ रही है? समीला प्रभु माता जी, यस माता। प्रभु जी, चैट में एक क्वेश्चन डाली हूँ, उसका आंसर दे दीजिए अच्छा मैं देखता हूँ, एक मिनट। चैट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ हर घर में मनाया जाता है, तो पड़ोसी अपने घर कीर्तन और प्रसाद होता तो ये अपने घर पर बुलाते हैं, तो हम लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं तो बुरा मानते हैं और बोलते हैं कि हम लोग मुस्लिम है क्या? इस्कॉन वाले क्या बता बताए देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए? हिंदू तो सभी को मानते हैं, तो फिर उनको क्या बोलूं जिससे ये नाराज ना हो? यस, तो हम किसी को उत्तर दें उनकी स्थिति के अनुसार। देवी माँ भी हमारी पूज्य हैं एक्चुअली। जैसे शास्त्र में उल्लेख है कि कार्तिक महीना के अगले महीना जो है कात्यायनी देवी की पूजा ब्रजवासी लोग करते हैं, स्पेशली जो गोपियां हैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन शास्त्र यह कहता है कि अगर कोई भगवान की आराधना कर रहा है उसको और आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जड़ में पानी देते हैं तो वृक्ष की टहनियां शाखा सबको स्वतः जल मिल जाता है। तो जो कृष्ण भक्ति करता है उसको और देवादेवों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात आप संसारी लोगों को नहीं कह सकते, समझ नहीं पाएंगे अभी, है ना? तो उनको उनकी स्थिति के अनुसार कह सकते हैं कि जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण सबके स्रोत है, और कृष्ण की भक्ति करने से स्वतः माता रानी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और हम अगर ऐसी स्थिति है घर पड़ोस में हो रहा है, अगर हमें जाना बहुत जरूरी, हम जा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, माता रानी से प्रार्थना कर सकते हैं मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करिए। हम माता रानी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, हम उनको निंदा नहीं कर रहे हैं या माता रानी का हम अवमानना नहीं कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। वो स्वयं शक्ति है, तो शक्ति तत्व है माता रानी स्वयं। तो माता रानी किस प्रकार हाँ, महिषासुर का वध किए हैं। तो माता रानी से हम यही प्रार्थना करें, अगर हम माता रानी के पास जाएं कि मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करे, तो माता रानी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले माता रानी से नाराज है, नहीं नहीं, माता रानी से भी हम माथा टेकते हैं। लेकिन भक्तों का अपनी भगवान की सेवा में इतने व्यस्त हैं तो उनको अलग से और किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें माता रानी स्वयं प्रसन्न है, बाकी देवा देवी भी सभी प्रसन्न है। तो भक्तों को अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो संसार में सबकी अलग अलग श्रद्धा है, किसकी श्रद्धा देवा देवी में केंद्रित है, किसकी श्रद्धा शनिदेव में केंद्रित है। तो व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना अपना पूजन करते हैं। कोई बाबा के पास जाता है, कोई अलग देवता के पास जाता है, उनके श्रद्धा अनुसार करते हैं। भगवान इसके बारे में 7वें अध्याय और 9वें अध्याय में विशेष रूप से वर्णन किए हैं कि जो जिसकी श्रद्धा है उसी की देवता की पूजा करता है ना? तो इसलिए आप जैसे लोग बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम भी माता रानी से सम्मान करते हैं, लेकिन माता रानी किससे खुश होता है हम वो करते हैं। हाँ, तो इसलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है, जी समझला मत। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहीं विराम देते हैं आज के सत्र को। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री भगवद गीता 18 की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जैसे हरे कि राम। सामने कुछ जय।